जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का भड़काऊ बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बांग्लादेश नेपाल की तरह हालात बनाने होंगे। बांग्लादेश नेपाल की तरह भारत में शासकों को पीटना पड़ेगा। तो भड़काऊ बयान ये सामने आया है। अजय चौटाला का यह बयान है जिन्होंने कहा है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में हरियाणा में जो है वो हालात बनाने पड़ेंगे। शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। ये बयान आया है सामने, अजय चौटाला का ये बयान है और भड़काऊ बयान ये आया है सामने। इन्होंने कहा है कि जो शासक है उनको देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। तो ये बयान सामने आया है। जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के अजय चौटाला, जिनका ये भड़काऊ बयान जो है ये सामने आया है। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। वो मौका जी, तो ये बयान सामने आया है, भड़काऊ बयान है और बहुत बड़ा बयान है। जिस तरह से अजय चौटाला ने कहा है कि जो शासक है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो हरियाणा में भी बांग्लादेश और नेपाल की तरह हालात बनाने का वो बात कर रहे हैं कि हरियाणा में भी उस तरह के हालात पैदा हो जहां पर शासकों को गद्दी से नीचे लाया जाए, खींचकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए। अपने आप में बड़ा बयान है ये। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी के साथ ही हेट क्राइम भी बढ़ रहा है। एक तरह से भड़का रहे हैं वो जनता को प्रशासन के प्रति और देश छोड़ने पर मजबूर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि युवाओं को संगठित होकर ये काम करना होगा। संगठित होने का भी वो मांग कर रहे हैं युवाओं से कि वो संगठित हों और फिर तख्ता पलट दे। हरियाणा में सरकार का तख्ता पलटने का बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इस तरह की हिंसा होनी चाहिए? हिंसा को सही ठहराना कहां तक जायज है? हरियाणा में भी इस तरह के हालात हो, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि हरियाणा में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं। और ये कोई बयान जो है किसी एक शख्स को नहीं दिया गया है, एक सार्वजनिक जो है ये स्थान दिख रहा है जहां पर ये बयानबाजी की गई है और इस तरह से कहा गया है कि जो शासक है उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करना चाहिए, सड़कों पर पीटने का काम किया जाना चाहिए, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जाना चाहिए। इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं जिस तरह से वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह का बयान अजय सिंह चौटाला का है वो अपने आप में भड़काने वाला बयान है और हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री किशन बेदी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बेदी जी, कैसे देखते हैं? अजय चौटाला कहते हैं कि नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जिस तरह से हुआ वैसे ही यहाँ भी शासकों को गद्दी से खींच करके गलियों में दौड़ा दौड़ा करके पीटो और तख्ता पलट करने का काम करो। देखिए, एक तरफ तो ताऊ देवीलाल जी का ये फोटो लगाकर वोट मांगते हैं और ताऊ देवीलाल जी का अपने आप को खून बताते हैं। जिस ताऊ देवीलाल जी ने देश की आजादी के लिए स्वयं जेल में जाने का काम करा, जिन्होंने ज्वाइंट भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, वो ज्वाइंट पंजाब में भी विधायक रहे और हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, केवल प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। परंतु आज मेरे को हैरानगी होती है, अजय सिंह जैसा व्यक्ति जो लोकसभा का सांसद रहा, जो राजस्थान से विधायक रहा, डब्बावाली से विधायक रहा, जिनकी पत्नी दो विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रही, जिनका बेटा डिप्टी सीएम रहा,
वो इस प्रकार का अप्रजातांत्रिक बयान देकर किस प्रकार के वो देश के अंदर हालात पैदा करना चाहते हैं। सत्ता में ये लोग भी बहुत रहे, तानाशाही इनके खून में है। मुझे तो हैरानगी होती है कि ताऊ देवीलाल जी की पद चिन्हों पर चलने वाले उनके वंशज आज सत्ता से दूर होते ही किस प्रकार से उल्टे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन लोगों को जनता पहले नकार चुकी है, अब समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि इस तरह से सार्वजनिक बयान युवाओं को भड़काने का दिया जाना चाहिए? ऐसा है, घर में भी इन्होंने यही खड़दुम जा रखे हैं, अपने परिवार के अंदर ही मारकाट की इनकी नौबत आई पड़ी है। और इसी प्रकार से ये अगली सोच लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इन बातों से प्रदेश का डेमोक्रेटिक सिस्टम, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं आघात होता है, उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। इस प्रकार के लेवल पर आकर इस प्रकार की बयानबाजी करना, असल में तो उनके बयान सुनता ही कौन है, कोई लाइक ही नहीं करता। 90 में से 82 जगह तो जमानती जब्त हो रही उनके कैंडिडेटों की, परंतु फिर भी वो इस प्रकार के बेवजह बेतुके बयानबाजी करके इस प्रकार का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके लिए डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ते लड़ते देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, जो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते जो लोग शहीद हो गए, उनके कहीं ना कहीं आत्मा जरूर हो रही होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कृष्ण बेदी जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और यही कह रहे हैं कि वो पहले से खत्म हो चुके हैं, और जो सरकारों में रहे हैं वो सरकार से जब अलग होते हैं तो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं। जी बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर मेरे साथ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? अगर आप सत्ता में होते और इस तरह से बयानबाजी की जाती, क्या प्रतिक्रिया रहती? देखिए, मुझे बयान मैंने उनका सुना नहीं है, परंतु जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रजातंत्र में ये भाषा इस्तेमाल गलत है। प्रजातांत्रिक तरीके से ही सरकारें बदली जाती हैं। ये अलग बात है कि कई बार जो सरकारें होती हैं वो अप्रजातांत्रिक तरीका अपना लेती हैं, परंतु लोगों में इस प्रकार का बयान देना, मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। जी, जिस तरह से ये बयानबाजी दी गई है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष रहता है उसे इस तरह से ही बयानबाजी करनी चाहिए? बहुत ही मैंने कहा कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसी को भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का प्रजातंत्र में अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश है, युवा अच्छे रास्ते पे चले, और सरकार को भी संदेश है कि आज जो युवा भटक रहा है बेरोजगारी की वजह से, नशे की तरफ जा रहा है, सरकार को भी बच्चों के रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि बच्चे बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ चलें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक अरोड़ा जी। तो ये जो है कहना है अशोक अरोड़ा जी का, कांग्रेस के नेता हैं, कि जो बयानबाजी की गई है इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, भले ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए।